वेलकम दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुनारा क्लासेज पर। होप डैट सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी शानदार ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने वाला है राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज। यह आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पार्ट एक हमने पहले कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमने पार्ट एक तो दोस्तों हमने कंप्लीट करवा दिया था। आज हमारा होने वाला है चूना पत्थर। भाई चूना पत्थर हमारा होने वाला नेक्स्ट पार्ट। चूना पत्थर और भी बहुत सारे खनिज पढ़ेंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, इसलिए राजस्थान को कहा जाता है साथियों खनिजों का अजायबघर। खनिजों का अजायबघर राजस्थान को कहा जाता है। चूना पत्थर यह सीमेंट उद्योग, इस्पात, चीनी परिशोधन में काम आता है। राजस्थान में पाने वाले भाई चूना पत्थर राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वव्यापी खनिज हो जाएगा। भाई यह आपके किस किस में काम आता है? सीमेंट उद्योग में, इस्पात उद्योग में और चीनी परिशोधन में काम आता है। नेक्स्ट है चूना पत्थर तीन प्रकार का होता है। साथ 3 प्रकार का चूना पत्थर होता है। केमिकल ग्रेड जोधपुर नागौर, स्टील ग्रेड सानू जैसलमेर उदयपुर सीमेंट, चित्तौड़ नागौर बूंदी बांसवाड़ा कोटा झालावाड़ अलवर। और आपके राजगढ़ थाना गाजी चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक भैंसोड़गढ़ निम्बा हेड। भाई सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन साथियों, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कौन करता है? निम्बा हेड। लाखेरी, लाखेरी में साथियों फर्स्ट सीमेंट का कारखाना खोला था। भाई पहले सीमेंट का कारखाना लाखेरी बूंदी में खोला गया था। इंद्रगढ़ी बूंदी में, उदयपुर में दरोली, भदौरिया जैसलमेर में, सानू रामगढ़ गोटन और मुंडवा नागौर में, जोधपुर में बिलाड़ा। ये अपने लास्ट क्लास का टॉपिक भी यही था, तो इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। नेक्स्ट साथियों अभ्रक। अभ्रक अभ्रक भाई अभ्रक राजस्थान में भाई कौन सा स्थान है भारत का? सॉरी, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहला झारखंड का, दूसरा आंध्र प्रदेश का और तीसरा अपने हो जाएगा राजस्थान का। गैगनेटाइट, पैगमेटाइट इसके दो मुख्य अयस्क है। आप सभी को पता है कि जब आपके कोई भी चीज पाई जाती है तो वह आपके अयस्क के रूप में पाई जाती है। अयस्क के रूप में पाई जाती है, फिर उसको अलग अलग धातुओं के रूप में बांट जाता है। मतलब जैसे अपने पेट्रोल पाते हैं तो पेट्रोल में कच्चे तेल, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, तब जाके पेट्रोल को परिशोधन करके पेट्रोल निकाला जाता है। सफेद अभ्रक को, तो दोस्तों सफेद अभ्रक को क्या कहा जाता है? रूबी अभ्रक और गुलाबी अभ्रक को बायोटाइट कहा जाता है। ऐसे पूछ सकते हैं कि रूबी अभ्रक कौन से अभ्रक को कहा जाता है? फिर बायोटाइट किसका एक प्रकार है? अभ्रक का, लोहे का, वो आपके फिर सोने का या फिर चांदी का। तो ऐसे आ सकते हैं। अभ्रक में चूरे से चादर बनाना। भाई अभ्रक के चूरे से चादरें बनाना माइकेनाइट कहलाता है। अभ्रक की ईंट भिलवाड़ा में बनते हैं। साथ अभ्रक की ईंट भिलवाड़ा में बनते हैं। देखो भाई मैं यहाँ पर दो चार चीज मोस्ट अंडरलाइन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तीसरा स्थान है दो अयस्क है। सफेद अयस्क को रूबी और गुलाबी को बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक के चूरे से चादर बनाना माइकेनाइट कहलाता है और अभ्रक की ईंटें भीलवाड़ा में बनते हैं। नेक्स्ट साथियों भीलवाड़ा, सर्वाधिक सर्वाधिक अभ्रक भीलवाड़ा में पाया जाता है। भीलवाड़ा में जगह है दाता, टूंका, फूलिया, शाहपुरा और प्रतापपुरा। भीलवाड़ा में 5 जगह हैं। दाता, टूंका, फूलिया, शाहपुरा, प्रतापपुरा। प्रतापपुरा हमारे गांव का नाम भी है भाई प्रतापपुरा, बट हमारा गांव दौसा में पड़ता है, ना कि वहां पर। अन्य उत्पादक जिले उदयपुर में चंपागुड़ा, सरवाड़ा, भगतपुरा। थोड़ी बहुत मात्रा में साथियों सब जगह मिलता है। जयपुर में, बूंदी में, सीकर में, डूंगरपुर में भी मिलता है। भाई नेक्स्ट दोस्त हमारा खनिज हो जाएगा जिप्सम। भाई नेक्स्ट हमारा खनिज कौन सा हो जाएगा? जिप्सम। जिप्सम को सीलरवाड़ी, हरसोट में खड्डिया मिट्टी भी कहते हैं। जिप्सम के उपनाम जरूर याद करना। भाई उपनाम, किसी भी चीज के उपनाम से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे पूछ ले कि जिप्सम है, सॉरी सेलरवाड़ी है। सेलरवाड़ी क्या है? जिप्सम का एक प्रकार। जिप्सम का उपनाम, लोहे का उपनाम भाई सेलरवाड़ी, हरसोट, खड़िया मिट्टी भी कहते हैं। जिप्सम का रवेदार रूप आपके सेलेनाइट कहलाता है। जिप्सम का रवेदार रूप सेलेनाइट कहलाता है। नागौर, नागौर में सर्वाधिक बदवासी, मांगलोद और डाकोरिया। मांगलोद नागौर में स्थित है। अन्य उत्पादक जिले जामसर, देश की सबसे बड़ी खान। साथियों ध्यान रखना, बीकानेर में एक खान आती है साथियों जामसर, जिसको देश की सबसे बड़ी खान कहा जाता है। पुंगल, बिसरासर भाई, बिसरासर, हरकासर, जैसलमेर में मोहनगढ़, चांदड़, मचाना। गंगानगर में सूरतगढ़, तिलोनिया भाई। सूरत, सूरत साथियों वैसे तो गुजरात में पड़ता है और सूरतगढ़ पड़ता है गंगानगर में। हनुमानगढ़ में किशनपुरा और पूर्वसर, पर्वतसर नागौर में पड़ता है और पूर्वसर हनुमानगढ़ में पड़ता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, 3-4 पेज है दोस्त, सभी कंप्लीट करवा देगा ना। एसबेस्टोस में, एसबेस्टोस, अरे क्या आ जाता है बार बार। एसबेस्टोस देश में 90% एसबेस्टोस राजस्थान में माया जाता है। तो राजस्थान का एस्बेस्टोस पर एकाधिकार है भाई। एस्बेस्टोस को रॉक वूल या फिर मिनरल सिल्क कहते हैं।
एस्बेस्टोस को रॉक वूल या फिर मिनरल सिल्क भी कहते हैं। सीमेंट की चादर, पाइप, टाइल्स, बायलर्स निर्माण में काम आता है। साथ जो आपके सीमेंट की चादर आती है, पाइप पाइप आते हैं, प्लास्टिक के पाइप, और या फिर टाइल आते हैं, टाइल 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 है ना, तो उनके निर्माण में एस्बेस्टोस काम आता है। एस्बेस्टोस को एमपी बोराइट क्रायोसोलाइट भाई, एस्बेस्टोस की एमपी बोलाइट व क्राइसोलाइट दो किस्म होती है भाई, दो किस्म होती है एस्बेस्टोस की, एमपी बोलाइट और क्राइसोलाइट। राजस्थान में एमपी बोल किस्म मिलती है उदयपुर में सर्वाधिक, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर। उदयपुर में सर्वाधिक, ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सलूम्बर। अन्य उत्पादक जिले राजसमंद, राजसमंद कहाँ पर, नाथद्वारा, डूंगरपुर के पीपरदा में, देवड़ में, बेमारों में, जकोल में। क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, हल्के में मत लेना। एक कमेंट कर रहा था कि भाई लास्ट जो हमने इसके क्या नाम से खनिज का वीडियो डाला था, उस पर कमेंट कर रहा था कि सिलेबस तो देख के पढ़ा ले पहले भाई। तो उसको जवाब तो उस दिन दे दिया था मैंने, भी रिप्लाई किया था कि भाई सिलेबस क्या देखना, टॉपिक आपके दे रखा है, खनिज टॉपिक है भाई, तो खनिज तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेंगे। जो भी टॉपिक है, वो बात अलग है कि आपके 2 3 4 पार्ट बनेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में कहती थी है ना, तो एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, दूसरा पार्ट आ जाए, तीसरा पार्ट भी जल्दी आएगा। इसका खनन भाई बुले स्टोनाइट राजस्थान में खनन होता है, तो इस पर भी हमारा क्या हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा भाई, एकाधिकार बुले स्टोनाइट पर भी हमारा एकाधिकार हो जाएगा। यह पेंट, कागज और सिरेमिक उद्योग में, पेंट 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 कौन सा, कलर 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 रंग, कागज और सिरेमिक उद्योग में काम आता है। सिरोही के खिल्ला और बैठका में। अन्य उत्पादक जिले अजमेर का रूपनगढ़ और पीसागांव, उदयपुर का खेड़ा और सायरा और डूंगरपुर का बोड़किया भाई। बुले स्टोनाइट इस पर हमारा एकाधिकार है, 100% राजस्थान में ही पाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, बेंटोनाइट, यह चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पॉलिश करने, कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए उपयोग होता है। पानी में भिगोने पर यह फूल जाता है भाई, पानी में भिगोने पर। बेंटोनाइट आपके कोई आता है फिटकरी वगैरह, मिट्टी का टुकड़ा वगैरह आता होगा ना, वो क्या बोलते हैं, वो सफेदी आती है साथियों, सफेदी आती है, सफेदी आती है, सफेदी को पानी में डालते हैं, छोड़ते हैं, तो वो आपके फूल जाते हैं। वैसे ही है भाई, पानी में डालने पर फूल जाता है। पॉलिश कर दे, कॉस्मेटिक और वनस्पति तेलों को साफ करने के लिए यूज होता है। इसके उत्पादन के लिए बाड़मेर, हाथी की ढाणी, गिरल, अकाली बाड़मेर और सवाई माधोपुर, SW है। तो साथियों खनिज पार्ट कंप्लीट हो चुका है, खनिज का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है, और जो आपके नेक्स्ट पार्ट है उसमें सारे खनिज एक बार कवर करवा देंगे एक साथ, आपके सारे खनिज कवर करवाने का प्रयास रहेगा। पार्ट 3 कमिंग सून। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज ये सेशन पसंद आएगा, पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कुछ शानदार सेशन में, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर यार।